हेलो दोस्तों, पढ़ेंगे ऑटोकैड। तो दोस्तों, ऑटोकैड शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ऑटोकैड के बारे में जान लेते हैं। ये ऑटोकैड होता क्या है? कैड काम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑटोकैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम सिस्टम पर, अपने पीसी पर और मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों ही तरीके की ड्राइंग्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑटोकैड बेसिकली एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी ब्रांचेज में यूज़ होता है, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ऑटोकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। और अब बात करते हैं हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि ये मैनुअल ड्राइंग और स्केचेस से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मैनुअल ड्राइंग और स्केचेस बोथ आर टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस रिलायबल। तो जो हमारे इंजीनियर्स थे उन्होंने ऑटोकैड को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपनी रफ ड्राइंग और स्केचेस को क्रिएट करने के लिए किसी प्रोजेक्ट के अंदर। हम बात करते हैं ऑटोकैड यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ऑटोकैड के अंदर हम जो भी फाइल सेव करते हैं उसको हम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और ऑटोकैड की इससे बनी हुई ड्राइंग जो हमारे पास होती हैं वो बहुत एक्यूरेट होती है इन कंपैरिजन टू मैनुअल ड्राइंग्स के। ऑटोकैड का फर्स्ट वर्जन हमारे पास 23 दिसंबर 1982 को आया था। यही इसका पहला वर्जन था और यही ऑटो डेस्क कंपनी ने ऑटोकैड का पहला वर्जन रिलीज किया था। आज की डेट में ऑटोकैड का एक शॉर्ट वर्जन भी आता है जो सिर्फ 2D बनाने के लिए यूज़ होता है। उसका नाम है ऑटोकैड LT। वो सिर्फ 2D ड्राइंग्स के लिए यूज़ होता है। उसमें सिर्फ हम 2D का वर्क कर सकते हैं। जो हमारा सिंपल और फुल वर्जन ऑटोकैड होता है उसके अंदर हम 2D 3D आइसोमेट्रिक को यूज़ कर पाते हैं। 1982 के बाद ऑटोकैड के बहुत सारे अलग अलग वर्जन रिलीज होते रहे हैं हर साल, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस लगातार हर साल एड्स होते रहे हैं पिछले वर्जन के कंपैरिजन में। अभी जो हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है ऑटोकैड 2022। ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है वो बनाने वाली कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क। एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। हर किसी इंडस्ट्री के अंदर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज होता है, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी हो, सिविल हो। बिना ऑटोकैड के कोई भी आज के टाइम में ड्राइंग्स या स्केचेस नहीं क्रिएट करता है। जो लोग ऑटोकैड यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर उनको हम डिजाइन इंजीनियर्स बोलते हैं, क्राफ्टमैन बोलते हैं और भी बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये था ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन जो कि हमें ऑटोकैड शुरू करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऑटोकैड। इंट्रोडक्शन जानने के बाद ऑटोकैड का, अब हमें ये देखना है कि हम ऑटोकैड को इंस्टॉल कैसे करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके जो स्टेप्स होते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसकी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। आप वहाँ से देख कर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑटोकैड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने ऑटोकैड कुछ इस तरीके से खुलेगा। मैं ऑटोकैड को क्लासिक व्यू में यूज़ करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सिर्फ आपके जो आइकन्स हैं वो ऊपर या नीचे मिल सकता है आपको। क्लासिक व्यू में ऑटोकैड को यूज़ करना आसान होता है क्योंकि क्लासिक व्यू में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आता है ऑटोकैड क्लासिक। हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 2020 है। वो सेम अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो वर्जन आपको ऐसे ही मिलेगा। ये आ गया इसका क्लासिक व्यू। ये देखिए, ये आसान हो जाता है काफ़ी। अभी जो ब्लैक स्क्रीन हम देख रहे हैं, ब्लैक स्क्रीन हमारा वर्क स्पेस है और ये जो लाइंस देख रहे हैं ग्राफ पेपर जैसी, ये हमारी ग्रिड है जिसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको ऑन ऑफ करने के लिए हर एक की शॉर्ट होती है, जैसे इसकी है F7। आप कीबोर्ड से डायरेक्ट F7 एक बार प्रेस करके ऑन कर सकते हैं और दोबारा F7 को प्रेस करके उसको ऑफ कर सकते हैं। ये होता है हमारा UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये होता है हमारा कमांड बार। ये हमारा होता है टूल बॉक्स। जैसे इस टूल बॉक्स का नाम है हमारा ड्रॉ। ये देखिए, आप कर्सर पे उस पर ले जाइए और कुछ सेकंड के लिए रोक दीजिए तो आपको टूल बॉक्स का नाम पता चल जाएगा। ये है हमारा मॉडिफाई। अब ये दो हमारे इम्पोर्टेंट टूल बॉक्स हैं ऑटोकैड के, जिसके बिना हम ऑटोकैड के अंदर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी भी टूल बॉक्स पर माउस का राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने सारे टूल
बॉक्स ओपन हो जाएंगे। जिस पर टिक हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर ऑन मिलेगा और जो जिस पर टिक नहीं है वो आपकी स्क्रीन पर ऑफ मिलेगा। बात करते हैं ड्रॉ टूल बॉक्स की। ड्रॉ टूल बॉक्स के अंदर ड्रॉ करने वाली सारी कमांडों की, जैसे लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन, पॉलीगन, रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल, रिवीजन क्लाउड, एसपी लाइन, एलिप्स, एलिप्स आर्क, इंसर्ट ब्लॉक, मेक ब्लॉक, पॉइंट, हैच, ग्रेडियंट, रीजन, टेबल, मल्टीलाइन टेक्स्ट और एड सेलेक्ट। ये जो पोर्शन है, लाइन, पॉलीलाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, रेक्टेंगल, इन्हीं से ही हमारी सारी फिगर बन जाती है। उनके साथ साथ हम मॉडिफाई के कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे इरेज, मिरर, ऑफसेट, बहुत यूज़ होने वाला टूल है, रेक्टेंगुलर एरे, मूव, रोटेट, स्केल। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं मॉडिफाई के अंदर, फ्लिट, चैम्फर। ऑटोकैड एक बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। तो आज हम पढ़ेंगे लाइन और सर्कल के बारे में। तो हम लाइन के बारे में पढ़ते हैं। इस टूल बार से हम यहाँ पे लाइन लेंगे। लाइन पे हमने क्लिक किया। आप देख सकते हैं नीचे कमांड बार में हमारे पास लाइन की कमांड स्टार्ट हो गई है। वो कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये हमने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। इस तरीके से हम कोई भी लाइन डाल सकते हैं। अब इससे कैंसिल करने का हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम एस्केप क्लिक करेंगे। किसी भी कमांड से हमको बाहर निकलना है, एग्जिट करना है, तो हम एस्केप का यूज करेंगे। अब इसको डिलीट करते हैं स्क्रीन से। आप माउस का लेफ्ट क्लिक बटन को यूज करें और ये जो ग्रीन बॉक्स जिस लाइन से टच होता चला जाएगा वो सिलेक्ट होती चली जाएगी। इसके बाद आप कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ऑटोकैड को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इरेज कीजिए, डिलीट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपका मेथड ठीक होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर हमें सारी स्क्रीन को क्लियर करना है तो कंट्रोल दबाइए, ए दबाइए और डिलीट कर दीजिए। आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी पूरी। ये जो आप नीचे देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि मूव करते हैं इस कर्सर के अकॉर्डिंग। जहाँ पे कर्सर होगा वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे इस 0 0 पोजीशन से। ये एक्स और ये वाई और जेड। अभी हम 2D में काम कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही एक्टिव होंगे। जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए, आपके सामने एक फिगर है और हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लाइन कमांड लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो पा रही है, तो इसको स्ट्रेट करना ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। नीचे इसके लिए एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो मोड और जिसकी शॉर्ट कमांड है F8। हम इसको ऑन कर लेते हैं। जो भी ब्लू हो रहा है ये सब आपके एक्टिव हैं और जो ब्लू नहीं है वो इनएक्टिव है। हम इसको ऑन कर लेते हैं। अब लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव करेगी और किसी एंगल पर नहीं जाएगी, सिर्फ 90 डिग्री पे ही मूव करेगी। तो माउस से हम डायरेक्शन देते हैं। जिस डायरेक्शन देने के बाद हम वैल्यू डालते हैं 24। ये हमारी 24 की लाइन बन चुकी है। हम यहाँ पे माउस को ले जाते हैं और इसको आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। ये जूम इन हुआ और ये जूम आउट हुआ। पैन करते हैं इस डायरेक्शन में, स्क्रॉल को क्लिक करके डायरेक्शन देते हैं ये वाली, वैल्यू डालते हैं 36। ये वैल्यू हमारी है 24 और ये वैल्यू है हमारी 36। और अगर हमारे पास सामने एंड पॉइंट है तो हम उसको डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। अब इस लाइन को कैसे हटाएंगे, इसके लिए हमें कमांड को कैंसिल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एस्केप को प्रेस करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं जो हमने फिगर बनाई उसकी डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। डायमेंशन के अंदर जाके लीनियर कमांड सेलेक्ट करेंगे। लीनियर कमांड हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होगी। दोबारा लीनियर में जाएंगे, लीनियर, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक, सेकंड पॉइंट पे क्लिक और ये आगे हमारे 36। ये हमारी पहली फिगर कंप्लीट हो जाती है। अब हम कंप्लीट करते हैं अपनी सेकंड फिगर को।
जो कि आपके स्क्रीन पर है। ट्वेंटी 15, 18, 12, 18, 15, 24, 42। कैंसिल करने के लिए एस्केप का यूज़ करेंगे और डायमेंशन में जाके लीनियर सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देख सकते हैं आप, लीनियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डायमेंशन लीनियर 15, डायमेंशन लीनियर 42। थर्ड फिगर आप अपने आप ट्राई कीजिएगा और थर्ड फिगर ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब कुछ और फिगर ट्राई करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। पहले सिलेक्ट किया और डिलीट किया। ये फिगर स्क्रीन पर है आपकी और इसको देखिए कैसे बनाना है। फर्स्ट पॉइंट, 50, एंटर। अब हम कभी भी ऐसे लाइन रिपीट नहीं करेंगे। सेंटर पॉइंट पे जाने के लिए हमको क्या करना होगा, एस्केप करना होगा। लाइन के ऊपर लाइन रिपीट नहीं करते ऑटोकैड के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट, सेंटर में आपको लिखते हैं 44। ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को हम डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, नहीं तो उनको ऑर्थो मोड ऑफ करना होगा F8 से, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दो। ये क्लिक किया, कमांड कैंसिल की। दूसरे पॉइंट को मिलाने के लिए यहाँ से हम दोबारा कमांड लेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एस्केप। फिफ्थ फिगर को आपको खुद ट्राई करना है, ये भी बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं सर्कल की। सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट कमांड होती है सी एंटर। आप एस्केप कीजिए, कमांड में जाइए, सी लिखिए और एंटर कीजिए। इसी तरीके से लाइन की शॉर्ट कमांड होती है एल एंटर। आपको यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एल या सी एंटर करके कमांड को स्टार्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं सर्कल को, क्लिक करते हैं और ये उसका सेंटर स्टार्ट हो गया। अगर हम बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये अनस्पेसिफाइड रेडियस या डायमीटर का सर्कल बन जाएगा, यानी एक रफ सर्कल जिसकी डायमेंशन हमने नहीं स्पेसिफाई की है। इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। अब स्पेसिफिक सर्कल बनाते हैं किसी रेडियस का। सिलेक्ट करते हैं, वैल्यू डालते हैं 50। अगर हम डायरेक्ट 50 वैल्यू डाल देंगे तो हमारी रेडियस के अंदर चली जाएगी और ये सर्कल हमारा रेडियस में बन जाएगा। डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया 50। अब हम सर्कल सिलेक्ट करके सेंटर पॉइंट डालने के बाद अगर हम डी एंटर करते हैं यहाँ पे, वो डायमीटर में चली जाएगी 50। डायमीटर के लिए ये डायमीटर क्लिक करना है यहाँ पर और ये बाहर आपका डायमीटर। ये 5 का सिंबल जो है डाया शो करता है और ये R का सिंबल जो है रेडियस शो करता है। ये थे सर्कल हमारे जो रेडियस और डायमीटर से बनते हैं। अब सर्कल देखते हैं हम, कुछ और तरीके के सर्कल है हमारे पास। 3P, यहाँ पे 3P का मतलब है 3 पॉइंट से बनने वाला सर्कल। 3P क्लिक किया हमने 3P पे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ये हमने 1, 2 और 3 पॉइंट पे क्लिक किया। इसमें हमें रेडियस या डायमीटर डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सर्कल सेलेक्ट करा, 2P, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सर्कल सेलेक्ट किया। अब ये आता है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। ये क्या होता है, इसमें हम 2 टेंजेंट सेलेक्ट करेंगे। ये मान लीजिए चारों साइड इसके टेंजेंट है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इनर साइड और इस सर्कल के इनर साइड, और वैल्यू कुछ भी रैंडमली डाल देते हैं 100।
ये देखिए, ये दो टेंजेंट से टच होने वाला 100 रेडियस का सर्कल बन गया है। डायमेंशन, रेडियस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 100 ये बन गया है। अब इसको हम 1 सेकंड के लिए डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। सर्कल में जाते हैं, सर्कल में जाने के बाद TTR लेते हैं। अगर हम बाहर की साइड क्लिक करते हैं और वैल्यू 100 से बड़ी होगी तो ये सर्कल बनेगा, जहाँ 200 डालते हैं तो सर्कल इस तरीके से बाहर की साइड बन जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। और सर्कल के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सर्कल किस तरीके से बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर भी करें।